वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। राधे राधे सभी को। और मैं उठ गया था, उठने के बाद दादी को राधे राधे बोला। फिर मैं चला गया लड्डू के पास। लड्डू के पास गया, लड्डू को राधे राधे बोला। लड्डू को राधे राधे बोलने के बाद जैसे ही मैं बाहर के लिए निकला तो देखा मम्मी पानी पिला रही थी, क्योंकि धन्नों को इधर से उधर भागना होता है। मंगला भी है हमारी साथ में। फिर उसके बाद हलवाई आ गए थे तो हलवाइयों का सामान यहाँ शिफ्ट करवाया। फिर देखा कि छत पे आया तो ताई जी पूजा का सामान तैयार कर रही थी, खाना बना रही थी। फिर उसके बाद हलवाइयों ने मसाला पीछा, यहाँ बनना है गुलाब जामुन, मतलब सॉरी काले जामुन, काले जामुन, ठीक है, यहाँ काले जामुन। फिर सब्जी आ गई थी, फिर सब्जी भी वहाँ पे शिफ्ट करवाई। उसके बाद बहन की शादियों में भाइयों का काम होता है सिलेंडर उठाना, तो उसी काम का प्रोत्साहन देते हुए हम बढ़ गए आगे और उठाया सिलेंडर, पहुँचाया घर पे मैंने और करीब पंडित ने। सिलेंडर पहुँचाने के बाद फिर हम थोड़ा पूछा, फिर देखा कि प्रज्ञा की हल्दी चालू हो गई है। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे हल्दी लगाई जाती है जिसमें तेल और हल्दी दोनों चढ़ते हैं, तो यहाँ पे हल्दी लगेगी पूरे में। मतलब ऐसा होता है कि हल्दी लगानी लगानी है। अभी देखना प्रज्ञा को फिर ये सब लोग इस तरीके से ऐसे भूत बना देते हैं ना कि बस भाई अब इससे कोई भूत अट्रैक्ट नहीं हो सकता। बताओ, यही सोचेगा कि ये तो मेरी बिरादरी से ही है। फिर हमारे यहाँ पे एक बन्नी के साथ बन्ना भी बिठाया जाता है। मतलब चाहे लड़की की शादी हो तो लड़का बिठाया जाएगा, लड़की की हो तो लड़की बिठाई जाती है। तो वो हमारा शांति से बैठ गया था। उसके बाद देखा, फिर हम चले गए चंदोसी। निकले बहुत देर गाड़ी में इंतजार करने के बाद, ड्राइवर अपना आया नहीं। फिर ड्राइवर के आने के बाद पहुँचे चंदोसी, शूज़ वगैरह लिए। शूज़ वगैरह लेने के बाद फिर पार्किंग में वेट किया अपने ड्राइवर का। फिर से ड्राइवर गायब था, तो मन्नू भी साथ में आ गया था। ये मौसी का लड़का है, तो मन्नू को साथ में लेके फिर हम निकल दिए घर। ये ब्राइड हमारी फुल, मेरी बुआ की शादी है, मैं काम करूँगा। तो फिर उसके बाद प्रज्ञा अपना ससुराल का फिर ब्लॉग दिखा रही थी। फिर लोगों ने खाना खाया, मैंने खाना खाया नहीं था क्योंकि दवाई नहीं खाई थी। फिर उसके बाद प्रज्ञा सामान लगा रही थी अपने अटैची का। अभी तो प्रज्ञा सिर्फ सब में कलावा और वही लगा रही थी। एक कैशियर साहब हैं और एक सलाहकार हैं, मम्मी वो दे रही हैं, बुआ पैसे दे रही हैं कपड़ों में रखने के लिए। फिर उसके बाद प्रज्ञा ने अपनी अटैची का पूजन किया। देखो गौर से देखना कैसे कैसे पूजन कर रही है। और सारे लोग इसको, मतलब अभी जो हमारे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो प्रज्ञा ही है। कभी कभी तो लगता है यार एक छोटा सा ब्याह मैं भी कर लूँ ऐसा ही, जिसमें ना थोड़ा सा अट्रैक्शन मिल, मतलब सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का मौका मिल जाए। क्योंकि अभी तो फिर बात मामला ऐसा ही है। अभी प्रज्ञा 101 रुपये मांग रही थी बुआ से कि लाओ मेरे को दे दो, मैंने पूजन करा है। फिर उसके बाद प्रज्ञा कह रही थी कि मेरे पास कल पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हम इसी बात पर गंभीर चर्चा चल रही थी कि इतने कपड़े हो गए लेकिन कल पहनने के कपड़े नहीं है। तो इसके लिए मैं ये गवाह मौजूद करते हुए मैंने कहा भाई देख लो, सुन लो, पहुंचा दो मेरी मम्मी तक ये खबर कि मेरी बहन पे पहनने के लिए कल के लिए कपड़े नहीं है। समझ रहे होगे आप कि इतने गवाह इकट्ठे कैसे किए होंगे मैंने इसके लिए कि कपड़े नहीं है भाई। चाची भी कह रही थी कि लल्ली हद कर दी। फिर गांव के नौता के लिए हमने लिस्ट बनाई सबकी को, कहाँ कैसे जाना है, क्या होता है।